गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू मनीष सर एजुकेशन ग्रुप चैनल। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक्स टू हम मॉडरेट एडवांस तक जाएंगे और सेकंड वीडियो में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और अगर आप 2 पार्ट देख लेते हो तो आपके लिए कोई भी एग्जाम्स हो इसके लिए निश्चित ही यूजफुल होगा। और अगर आपको हमारी बातों की अगर पुष्टि करनी हो तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखें और हमारा जो बताए गए पैटर्न को देखेंगे। दोनों अगर नहीं मिलता है तो आप हमें खारिज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज थोड़ा सा बेसिक्स जानेंगे। बेसिक्स हम थोड़ा सा फाउंडेशन को जानेंगे जिससे हम बिल्डअप कर सकते हैं एडवांस लेवल को क्वेश्चन को। तो आइए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप हमें ज़रूर प्यार दीजिएगा। तो साथियों, थोड़ा सा हम समकोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं, क्योंकि मेरा इसी त्रिभुज के बेस पर मेरा सभी क्वेश्चन बनेगा। आप पहले हाइट एंड डिस्टेंस में अच्छे से निष्पत्तियों का प्रयोग करना, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का कौन सा फार्मूला लगाएं जो बिल्कुल ही आसानी तरीके से बन जाए। और फिगर को समझना, यानी कि कौन सा ऐसा फिगर बनाए जो मेरा जो प्रश्न है उसकी पुष्टि करता हो। तो जैसे कि यहाँ पे आधार हो जाएगा जिसको हम बेस बोलते हैं, और ये मेरा कर्ण हो जाएगा जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये मेरा लंब हो जाएगा जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि पी से इंडिकेट करते हैं। इसको हम हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। और ये मेरा बेस है, इसलिए हम इसको आधार बोलते हैं। इस भुजाओं का आधार बोलते हैं। इस भुजा को हम परपेंडिकुलर, इस भुजा बेस मेरा हो गया, और ये जो भुजा होगा कर्ण मेरा हो जाएगा। तो जैसे कि हम अगर इस तरह से भी फिगर आपको देखने को मिल सकता है जब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मेरा कोई दूसरे त्रिभुज है, उसमें अगर हम एक लंब डालते हैं तो 2 समकोण त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। इन समकोण त्रिभुजों के लिए अगर हम पहले त्रिभुज के लिए बात करेंगे, हम इसको पहला त्रिभुज मानते हैं, इसको दूसरा त्रिभुज मानते हैं। तो इनके लिए जो कर्ण हो जाएगा ए हो जाएगा, और इनके लिए कर्ण ए हो जाएगा, और दोनों के लिए परपेंडिकुलर जो होगा कॉमन होगा। और ये दोनों फिगर को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इन्हीं फिगरों के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सही तरीके से निष्पत्तियों का प्रयोग करेंगे जो बहुत ही आसानी से बना सके। जैसे साइन का हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे, कॉस के कहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे मेरा अगर साइन का वहाँ पे प्रयोग करेंगे जहाँ पे मेरा साइन का जैसे फार्मूला ही होता है लंब बटे कौन, तो मेरा जो अगर साइन का अगर मेरा 2 वैल्यू दिए हुए हैं तो इन फार्मूला को हम यूज करेंगे, जैसे साइन के फार्मूला को यूज करेंगे। अगर मेरा लंब बटे आधार है तो वहाँ पर हम टैन का यूज करेंगे। इसी तरह हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं जानकारी। जैसे अगर मेरा कोई वस्तु है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथी, इसलिए आज हम बेसिक्स और थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएंगे, देन हम हाई एडवांस को अगले वीडियो में कवर करेंगे। मेरा वस्तु अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से अगर कोई भी आदमी देख रहा है, अगर प्रेक्षक यहाँ है, अगर यहाँ से देख रहा है, तो साथियों जो भूमि के साथ या समतल रेखा के साथ जो इसका कोण बन रहा है, यही उन्नयन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण यही हो जाएगा साथियों। अब हम अवनमन कोण के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैसे कि अवनमन कोण मेरा है, यह है कि यहाँ से अगर कोई देखने वाला है, प्रेक्षक अगर यहाँ से कोई देखने वाला है, अगर यहाँ से प्रेक्षक है, यहाँ पे मेरा कोई अगर वस्तु है, अगर यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो आँख के समतल में जो भी एंगल बन रहा है इसको हम अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण कहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि उन्नयन कोण जो होता है अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण जो होता है अवनमन कोण के बराबर होता है। कहीं कहीं इन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए आएगा, हम वीडियो में देखेंगे कैसे उसका प्रयोग करेंगे। और इन ये फाउंडेशंस हुआ, फाउंडेशंस जो क्वेश्चन को आसानी से फाउंडेशन बिल्डअप कर सकता है। आप हाई बेसिक्स से एडवांस लेवल तक जा सकते हैं इन छोटी छोटी जानकारियों के वजह से ही। तो आइए साथियों, हम थोड़ा सा निष्पत्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम पहले ही राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर चुके हैं। ये एच होता है, कोई बी होता है और ये पी होता है। तो जो साइन थीटा का फार्मूला होता है, हम 3 निष्पत्ति को देखेंगे, साइन, कॉस और टैन, क्योंकि जो और निष्पत्तियाँ होती हैं इन्हीं निष्पत्तियों को उल्टा होता है। तो अगर आप 3 निष्पत्तियों की जानकारी ले लेते हैं तो निश्चित ही सभी, अब इससे बेसिक्स बाहर नहीं है, अब केवल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। साइन थीटा बराबर मेरा जो फार्मूला होता है वो मेरा होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी दोस्तों, लंब बटे कर्ण पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर मेरा आधार बटे कर्ण होता है बी बाई एच। और टैन थीटा बराबर मेरा लंब बटे आधार होता है। इन 3 फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर मेरा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आप हमें आशा है कि आप बेसिक्स को आप समझ गए होंगे और
अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम बेसिक्स टू थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे और देन हम सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे बिल्कुल ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। यूजफुल होगा। या तो आप CGL का एग्ज़ाम्स दें, CHS का एग्ज़ाम दें, या कोई भी एग्ज़ाम्स दें, रेलवे का एग्ज़ाम दें, या आप स्टेट्स लेवल का एग्ज़ाम दें, उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और वहाँ सभी परीक्षाओं में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखने को मिलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। और हम कुछ ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई किए हैं जो लगातार एग्जाम्स में मिलता है, और हम ट्रिक बेस से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लॉन्ग बेस से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है जो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है। यही साथियों बोल रहा है कि पतंग जो मेरा है वो भूमि से कितनी ऊंचाई पे है। जैसे कि हम अगर पतंग लहरा रहे हैं तो मेरा जो धागा की लंबाई है 120 मीटर है, तो भूमि के साथ जिसका उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो मेरा 30 डिग्री बन रहा है। तो यही पूछ रहा है साथियों कि इसका जो पतंग की ऊंचाई कितना है, मैंने दैट मीन्स कि हम अगर हाइट से पतंग की ऊंचाई इसको सूचित करते हैं, यानी कि भूमि से कितनी ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रही है। तो हम कौन से फार्मूला यहाँ पे कौन से निष्पत्ति का प्रयोग करेंगे जो भी इतनी आसानी से बन चुके, जैसे कि मेरा दिए हुए है लंब दिए हुए, कर्ण दिए हुए, इसलिए हम साइन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि साइन का फार्मूला ही होता है लंब बटे कर्ण। इसलिए साइन 30 का जो मेरा फार्मूला हो जाएगा लंब एच और कर्ण 120। साइन 30 का वैल्यू मेरा दिए हुए है। साइन 30 का वैल्यू जो होता है साथियों 1/2 होता है और एच बटे 120। इसलिए एच बराबर जो मेरा मान हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा साथियों। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न को आते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज बोल चुके हैं कि बेसिक्स टू थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे, देन हम सेकेंड पार्ट में बिल्कुल ही एडवांस लेवल को कवर करेंगे। 40 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई कितना मीटर लंबा होगा यदि सूर्य का 60 डिग्री उन्नयन कोण बनता हो। तो जैसे कि 40 मीटर ऊंचा खंभा मेरा अगर है, तो जो मेरा परछाई बनेगा, जैसे कि भूमि पे ही परछाई बनेगा, तो परछाई बन गया मेरा, तो परछाई भी बनेगा, वो भी कितना मीटर का बनेगा। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना है साथियों। तो यहाँ पे x का मान निकालना है, तो हम कौन सी निष्पत्ति का प्रयोग करेंगे। अगर tan का प्रयोग करते हैं तो लंब भी मेरा दिया हुआ है और आधार को मेरा नाम मान आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम tan का प्रयोग करेंगे। लंब बटे आधार होता है tan बराबर, इसलिए tan 60 का जो मान होता है √3 होता है, 40/x हो जाएगा। तो x बराबर मेरा जो मान हो जाएगा 40/√3 मीटर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। आप निश्चित ही हमें कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि एक पेड़ के कुछ भाग टूटकर जड़ से 12 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर ये मेरा पेड़ है, अगर यहाँ से पेड़ टूट जाता है, देन भूमि पे ही लटक जाएगा इस तरह से। फिगर बनाना निश्चित ही आना चाहिए साथियों। फिगर बनाने आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में फिगर अच्छी ढंग से और बेहतरीन तरीके से बना सकेंगे। अगर मानते हैं कि पहले अगर मेरा ये पार्ट x है और ये पार्ट y है, तो पहले से जो पेड़ की ऊंचाई होगा x + y होगा, यानी कि यही वैल्यू हमको निकालना है, x + y का वैल्यू निकालना है। और जो ज़मीन के साथ उन्नयन कोण बना रहा है वो मेरा 45 डिग्री के साथ उन्नयन कोण बना रहा है। ये जो मेरा उन्नयन कोण बना रहा है वो 45 डिग्री के साथ मेरा उन्नयन कोण बना रहा है। तो हम मेरा पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितना होगा साथियों। इस तरह से मेरा प्रश्न था, कोई फिगर था। जो भूमि जो पेड़ पर लटक के जो लटकेगा, जो टूटे हुए भाग लटकेगा, तो इसलिए इसका अगर पार्ट 22 मीटर है तो ये भी 22 मीटर ही हो जाएगा। और मेरा ये दिए हुए था 12 मीटर, क्योंकि 12 मीटर जो टूट के जड़ से जो 12 मीटर की दूरी पर ज़मीन के साथ उन्नयन कोण बना रहा है 45 डिग्री का, और x + y का मेरा मान निकालना था। तो अगर पेड़ की ऊंचाई x + y है तो x + y का ही मान निकालना है। तो पहले हम देखेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे, x मीटर का वैल्यू, फिर y मीटर का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पेड़ का हम लंबाई आसानी से निकालेंगे। तो tan
का निष्पत्ति का हम अगर यूज करते हैं, tan 45 बराबर मेरा हो जाएगा लंब बटे आधार, क्योंकि अगर हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर x बटे 12 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर मेरा मान हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, x बराबर जो मान मेरा हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा x बराबर मान। अब हम y बराबर निकालते हैं, तो y जो पेंट का भाग टूट रहा है वो ज़मीन पर लटक रहा है, जितना टूट रहा है उतना ही ज़मीन पर लटक रहा है, इसलिए अगर ये टूटे हुए भाग 22 मीटर है तो जो लटका वही जो टूटे हुए भाग में लटका, इसलिए इसका मान भी 22 मीटर हो जाएगा। इसलिए हम कॉस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरा आधार दी हुई है और कर्ण दी हुई, इसलिए cos 45 का अगर हम मान के बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार मेरा 12 है और कर्ण 22 है। cos 45 का मान 1/√2 होता है, 12 बटे 22 हो जाएगा, इसीलिए अगर बाई के मान के बात करें तो 12√2 हो जाएगा, बाई के मान 12√2 हो जाएगा। x बराबर मेरा 12 मीटर आया और बाई बराबर 12√2 मीटर आया, इसलिए इसका जो अंतर हो जाएगा 12 + 12√2 मीटर है। कॉमन ले सकते हैं 12, देन उसके बाद 12 × 1 + √2 मीटर इसका हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को आते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथ ही, इसलिए हम कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति पूर्व की 2 जहाज़ों को देखता है, जिसका अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री एवं 45 डिग्री हो, तो बताइए 2 जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगा। इसको हम पहले ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग से भी इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि मेरा एक ट्रिक है, d बराबर है ट्रिक h × cot θ1 - cot θ2, ये फार्मूला है, ये फार्मूला यूज करेंगे जब ऐसे प्रश्न हो तो, जब दोनों ओर उन्नयन कोण अवनमन कोण बनता है तो हम फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे कि 100 मीटर ऊंचा मेरा कोई अगर जहाज है, सॉरी दोस्तों, प्रकाश स्तंभ है 100 मीटर, इस तरह से मेरा हो जाएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब सॉरी दोस्तों, अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है और 2 जहाज़ों से 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, इसलिए उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होगा, इसलिए ये भी 30 और ये भी 45 हो जाएगा। इस तरह से मेरा फिगर बनेगा। इसको हम आइए ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ट्रिक ही काम आता है। आप अगर लॉन्ग में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। हम पहले ही फार्मूला के बारे में बात करें कि d बराबर h × cot θ1 - cot θ2, इस फार्मूला के बेस पे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। जो मेरा यहाँ पे d जो है, यहाँ पे मेरा d जो है 2 स्थानों के बीच की दूरी है, d जो मेरा है 2 स्थानों के बीच की दूरी है, और जो मेरा h है वो हाइट है, ऊंचाई है। θ1 हम छोटा कोण, θ1 बराबर जो होगा छोटा कोण होगा, और θ2 बराबर जो होगा जो बड़ा एंगल होगा। जैसे यहाँ पे 30 और 45 डिग्री की बात करता है तो θ1 में हम 30 डिग्री मान रखेंगे और θ2 में हम 45 डिग्री का मान रखेंगे। अब हम फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। h बराबर, सॉरी दोस्तों, मेरा d का मान निकालना है 2 स्थानों के बीच की दूरी, तो इसलिए d बराबर डायरेक्ट हम रख देते हैं h × cot θ1 - cot θ2। d बराबर मेरा 200 मीटर दिए हुए था, सॉरी दोस्तों, d बराबर मेरा मान ही निकालना है। d बराबर मेरा मान निकालना है, इसलिए h अगर 100 है तो cot θ1 यानी कि cot 30 का मान √3 होता है और cot θ2 यानी cos 45 का मान √1 होता है, इसलिए इसका आंसर इतना ही होगा, इतना मीटर हो जाएगा इसका आंसर। अब हम अगले वीडियो हम दूसरे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है साथियों, धन्यवाद, आप हमें ज़रूर प्यार दीजिएगा। 15 मिनट का वीडियो हो गया है, अगले हम 15 मिनट अगर हमें टाइम देते हैं तो बेहद ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, मनीष एजुकेशन ग्रुप चैनल को अपनी चिंता सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे इस चैनल पे और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। धन्यवाद साथियों।